हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट पार्ट पर बात की थी और वो फर्स्ट पार्ट था चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से रिलेटेड। इस सेकंड पार्ट में जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मौर्यन एम्पायर के 4 भाग हैं, 4 पार्ट्स में मैंने इसको बनाए हैं। ये सेकंड पार्ट है मौर्यन एम्पायर अशोक पर, मौर्य सम्राट अशोक के ऊपर, और मौर्य सम्राट का प्रशासन भी एक संक्षिप्त तौर पर इसमें दिया गया है। चलिए बात करते हैं मौर्यन एम्पायर सेकंड पार्ट पर। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने काफी चीजें इंक्लूड की हैं। तो आइए मौर्यन एम्पायर के सेकंड पार्ट पर बात करते हैं। अशोक प्रियदर्शी। अशोक जैसा कि उसकी उपाधि थी प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। अब कैसे कैसे क्या उपाधि का अर्थ क्या था उसका, ये जो टाइटल थे इसको कहाँ पर यूज किया गया था, इन सब बारे में मैंने वीडियो के भीतर बात किया है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या है। आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार हिज सन अशोका ascended the throne of the Mauryan Empire। बिंदुसार की मृत्यु के बाद, अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। उसकी अर्ली लाइफ के बारे में मैंने यहाँ पर दिया है। अशोका वाज द उपराजा या वायसराय ऑफ अवंती उज्जैन ड्यूरिंग हिज फादर रेन। अपने पिता के शासनकाल में ही अशोक अवंती, जिसे आज उज्जैनी कहा जाता है, वहां का उपराजा था। इन दिव्यावदान अशोका's मदर नेम इज सुभद्रांगी। दिव्यावदान में अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी दिया गया है। हु वाज द डॉटर ऑफ अ ब्राह्मण ऑफ चंपा। वो ब्राह्मण चंपा के ब्राह्मण की कन्या थी। इन द सदर्न ट्रेडिशन शी इज कॉल्ड धर्मा। उत्तरी बौद्ध परंपरा में उन्हें धर्मा कहा गया है। हु वाज द चीफ क्वीन अग्रमहिषी। और वही राजा अशोक की मुख्य रानी थी जिसे अग्रमहिषी कहा जाता था। It is known from Sinhalese tradition that on his way to Ujjaini, Ashoka stopped in Vidisha, where he married Devi, the daughter of Sreshthi। उज्जैनी जाते समय रास्ते में, सिंहली परंपराएं बताती हैं कि उज्जैनी जाते समय रास्ते में अशोक रुका, विदिशा में अशोक रुका और वहां पर एक सृष्टि की पुत्री से विवाह किया जिसका नाम देवी था। सृष्टि की पुत्री यानी व्यापारी की पुत्री थी देवी। हिज नेम इज वेदिश महादेवी। महाबोधिवंश, बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश में उन्हीं को वेदिश महादेवी कहा गया है। अशोका's son महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा were born from him and she was his first wife। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म इन्हीं से, वेदिश महादेवी से ही हुआ था और ये उनकी पहली पत्नी थी। his wife त्रिरक्षिता is mentioned in the दिव्यावदान। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में उनकी एक पत्नी थी सुरक्षिता का भी नाम मिलता है। Only his wife कारुवाकी, mother of तीवर, is mentioned in his inscriptions। अशोक के अभिलेखों में सिर्फ उनकी एक पत्नी का नाम दिया गया है जो कारुवाकी थी और वो तीवर की मां थी, यानी एक बेटे तीवर का भी उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। इन नॉर्दर्न बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, उत्तरी बौद्ध परंपराओं में, दिस वार इज डिस्क्राइब्ड ओनली बिटवीन अशोका एंड हिज एल्डर ब्रदर सुसीम। ये माना जाता है कि अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने से राज्याभिषेक करवाने तक 4 साल का गैप रहा, 4 साल का उसमें एक स्पेस रहा। उसमें कहा जाता है कि ये जो साउथ बुद्धिस्ट परंपराएं हैं, दक्षिण बुद्धि परंपरा, बौद्ध परंपरा के ग्रंथ हैं, वो कहते हैं अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके गद्दी प्राप्त की। लेकिन जो उत्तरी बौद्ध परंपरा है वो कहती है कि नहीं, अशोक और उनके बड़े भाई सुसीम में युद्ध हुआ था, तब अशोक को गद्दी प्राप्त हुई। ये बातें ज्यादा सही लगती हैं उत्तरी बौद्ध परंपराओं की, क्योंकि अशोक के अभिलेखों में अशोक ने अपने कई भाइयों का उल्लेख किया है और उसने बताया कि मेरे भाई जीवित हैं। आफ्टर अटेनिंग द थ्रोन, गद्दी प्राप्त करने के बाद, इट टुक 4 years फॉर अशोका स्ट्रेंथन हिज इंटरनल पोजीशन। अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करने में अशोक को 4 वर्ष लग गए, ये 4 years लगे। फॉर द रीजन अशोका was formally coronated 4 years 269 BC after his coronation। गद्दी प्राप्त करने के बाद राज्याभिषेक करने में जो 4 साल लगे, इसलिए अशोक 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया 269 BC में। इन हिज रिकॉर्ड्स द किंगडम हैज बीन एनुमरेटेड सिंस द टाइम ऑफ कोरोनेशन 269 BC। अशोक के सारे जो राज्यगणना है वो उसके राज्याभिषेक के टाइम से शुरू होती है, यानी 269 ईसा पूर्व से अशोक की राज्यगणना होती है। एवरीवेयर इन हिज इंस्क्रिप्शन ही इज बीन एड्रेस्ड विद हिज टाइटल्स ऑफ देवानाम पी। अशोक को उसके अभिलेखों में देवानाम पी, देवानाम पियदर्शी एंड राजा आदि उपाधियों से जाना गया है। हिज नेम अशोका is found the inscription Maski
एंड गुर्जरा 1915 AD। 1915 ईस्वी में एक अभिलेख मास्की का और एक गुर्जरा में प्राप्त किया गया, उसमें अशोक का नाम भी लिखा मिल गया है। इन द पुराणास हैज बीन कॉल्ड अशोक वर्धन, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द पुराणास, अशोका रूल्ड फॉर अ टोटल 37 ईयर्स, he died around 237 BC। पुराणों के अनुसार अशोक ने 37 साल तक राज्य किया और 273 ईसा पूर्व में 237 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई। ये अशोक का अर्ली लाइफ रही। अब बात करते हैं कलिंग विक्ट्री, कलिंग विजय की, कलिंग युद्ध की। इन द 8th year of his constellation to 1601 BC he started war against कलिंगा। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें साल उसने 8वें साल बाद उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया। द एंशिएंट किंगडम ऑफ कलिंगा वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे साउथर्न उड़ीसा। जो प्राचीन कलिंग था वाज दक्षिणी उड़ीसा में स्थित है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कलिंगा वार एंड इट्स consequences from the 13th inscription of अशोका। अशोक के कलिंग युद्ध और उसके परिणामों का पूर्ण उल्लेख, पूरा डिटेल 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में इसका पूरा डिटेल मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कलिंगा वाज मेड अ प्रोविंस ऑफ द मगध एम्पायर, कलिंग को मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया। एंड अ प्रिंस फ्रॉम द रॉयल फैमिली, और एक राजकीय परिवार का किसी राजकुमार को वाज अपॉइंटेड इट्स वायसराय, यहाँ का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। 2 सबऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वर एस्टेब्लिश्ड इन कलिंगा, कलिंग में 2 प्रांत स्थापित, कलिंग को 2 भागों में बांट दिया गया, और एक था नॉर्दर्न सेंटर, एक सदर्न सेंटर, उत्तरी कलिंग और दक्षिणी कलिंग। उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसाली थी और दक्षिणी कलिंग की राजधानी जौगढ़ थी, जौगढ़ बनाई गई। द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द मौर्य एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू बे ऑफ बंगाल, मौर्य साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था, उस पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई। दिस कलिंगा वार देयर वाज इमीडिएट बेनिफिट, कलिंग युद्ध का, कलिंग विजय का ये तात्कालिक परिणाम बताया जाता है। ये अशोक की सीमा, अशोक की राज्य सीमा, मौर्य राज्य सीमा बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई। फ्रॉम हियर द एरा ऑफ मिलिट्री विक्ट्री एंड दिग्विजय एंडेड, यहीं से अशोक के कलिंग युद्ध से ही जो मिलिट्री विक्ट्री का एरा था, जो सैनिक अभियान का युग था, सैन्य विजय का युग था, दिग्विजय का युग था, उसका अंत हो गया। और अब एरा स्पिरिचुअल विक्ट्री एंड धम्म विजय बिगेन, और अब आध्यात्मिक विजय के अभियान शुरू हुआ, और जिसे धम्म विजय कहा गया। धम्म विजय का अभियान अशोक ने शुरू किया, यानी अशोक ने युद्ध रोक करके धम्म की परंपरा चालू कर दी। अशोक एंड बुद्धिज्म, ये देखें, अशोक और बौद्ध धर्म। द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज रूल अशोका वाज अ फॉलोअर ब्राह्मण रिलीजन, शुरुआती दिनों में कहा जाता है कि अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था। ऑन द बेसिस ऑफ राजतरंगिणी इट कैन बी सेड दैट ही वाज वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा। कश्मीर का जो इतिहास है राजतरंगिणी, उसके अनुसार वो भगवान शिव का भक्त था, भगवान शिव को मानता था। अकॉर्डिंग टू सिंहली ट्रेडिशन, लंका के ग्रंथों के अनुसार, दीपवंश और महावंश, इनके अनुसार अशोका वाज initiated into Buddhism by 7-year-old monk and named Nigrodha in the 4th of years reign। सिंहली परंपराएं कहती हैं कि अशोक को एक 7 साल के भिक्षु निग्रोध ने उसके शासन के 4थे साल में उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। Thereafter, और उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोगलपुत्र तिस्स के प्रभाव से ही बिकेम अ कंप्लीट बुद्धिस्ट, वो पूर्ण रूप में बौद्ध बन गया। दिव्यावदान गिव्स द क्रेडिट ऑफ इनिशिएटिंग अशोका इनटू बुद्धिज्म बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड गुप्ता। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय है वो भिक्षु उपगुप्त को देता है। अशोका इंस्क्रिप्शन, अशोक के अभिलेख क्या कहते हैं, यहाँ दिव्यावदान की बात है, ऊपर सिंहली ग्रंथों की बात थी। अशोका इंस्क्रिप्शन contrary to Buddhist tradition link his being a Buddhist to the Kaling War। अशोक के अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्म होने का जो श्रेय है वो कलिंग के युद्ध को देते हैं और उसका लिंक कलिंग के युद्ध से जोड़ते हैं कि वहीं से अशोक बौद्ध हो गया। इट इज नोन फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट शार्ट रॉक इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन, जो पहला
लघु स्तंभ लेख है उसके अनुसार दैट ही वाज इन ऑर्डिनरी वर्शिपर, वो एक साधारण उपासक था 2.5 years, 2.5 साल तक, अपने शासन के 2.5 साल तक अशोक मात्र एक साधारण उपासक था एंड डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू प्रोपोगेट दिस रिलीजन, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं किया। इन दिस टू इन्फॉर्म अबाउट द चेंज ऑफ न्यू ओपिनियन, अपने नए धर्म को, अपने नए इस विचारधारा को बताने के लिए, इसका प्रचार के लिए ट्रेवल, उसने यात्रा करनी शुरू की और 10th year ऑफ हिज कोरोनेशन, अपने राज्याभिषेक के 10वें साल उसने संबोधि बोध गया की यात्रा की। सबसे पहले उसने 10वें साल में संबोधि बोध गया की यात्रा की, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 8th रॉक इंस्क्रिप्शन, 8वां शिलालेख ये बताता है, अशोक का 8वां शिलालेख। आफ्टर दिस इन द 20th year ऑफ कोरोनेशन, 20वें साल, राज्याभिषेक के 20वें साल, ही वेंट टू लुम्बिनी विलेज, वो उसने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। 10वें साल उसने बोधगया की यात्रा की और 20वें साल लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की, और ये लुम्बिनी ग्राम वहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ही बिल्ट अ स्ट्रांग स्टोन वॉल देयर एंड इरेक्टेड स्टोन पिलर, उसने वहां पर एक पत्थर का स्तंभ लगवाया, एक स्तंभ लगवाया, और उस जगह को एक पत्थर की दीवार से उसने चहारदीवारी से घिरवा दिया। सिंस लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न देयर, महात्मा बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ था, लुम्बिनी विलेज वाज डिक्लेयर टैक्स फ्री, उसने लुम्बिनी गांव को टैक्स मुक्त कर दिया और घोषणा कर दी कि सिर्फ 1/8, 1/8 शेयर ही लिया जाएगा। इसके पहले मौर्य शासन में या प्राचीन भारत में माना जाता है कि लगभग 1/6 टैक्स, 1/6 शेयर लिया जाता था। अशोका एक्सपेंडेड एंड डबल्ड द स्तूप ऑफ कनक मुनि, उसके बाद अशोक ने, एक मैथोलॉजिकल बुद्ध थे, एक पौराणिक बुद्ध थे, उनके स्तूप को, निगलीवा में स्थित उनके स्तूप को अशोक ने दुगुणित करवा दिया, दूना करवा दिया, यानी उसको रिनोवेट करवाया, उसको दूना करवा दिया, और निगलीवा फुट हिल्स ऑफ नेपाल, नेपाल की तराई में पड़ता है। अशोकाज इंस्क्रिप्शंस प्रेजेंट क्लियर एविडेंस दैट ही वाज ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, अशोक के अभिलेख पूर्ण रूपेण बताते हैं कि उसने बुद्ध धर्म का पालन किया था। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस, सबसे मजबूत जो एविडेंस है, ऑफ दिस इज शॉर्ट रॉक इंस्क्रिप्शन, जो माइनर, उसके माइनर शिलालेख हैं, जो लघु शिलालेख हैं, ऑब्टेन फ्रॉम भाब्रू, और जो भाब्रू से मिला हुआ है, भाब्रू ये वैराट राजस्थान में पड़ता है, भाब्रू से प्राप्त अभिलेख, विच अशोका क्लियरली सैल्यूट, अशोका पूर्ण रूप से सम्मान करता है बुद्ध का, धम्म का, संघ का, यानी भाब्रू शिलालेख में लिखा मिलता है कि अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ को प्रणाम किया है। इससे ये क्लियर होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को पालन किया था, बौद्ध धर्म की शुरुआत, बौद्ध धर्म का भक्त हो गया था। अकॉर्डिंग टू सिंगली ट्रेडिशन, लंका की ग्रंथों के अनुसार, जो कि दीपवंश और महावंश हैं, द थर्ड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म टुक प्लेस इन पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, अशोक ने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, तृतीय बौद्ध संगीति करवाई थी। इट वाज प्रेसिडेंटेड ओवर बाय अ फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड मोगलिपुत्र तिस, और इस तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल के जो अध्यक्ष थे वो मोगलिपुत्र तिस थे। आफ्टर द एंड ऑफ द काउंसिल, दिस काउंसिल monks were sent to different countries to propagate Buddhism. इस संगीत के समाप्ति के बाद अशोक ने देश विदेश में चारों ओर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत से भिक्षुओं को भेजने की शुरुआत की। इस स्लाइड में देखें उन बौद्ध भिक्षुओं के नाम दिए गए जिन्होंने जगह जगह पर जाकर प्रचार किया था। नेम्स आर फाउंड इन महावंशा, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार उन भिक्षुओं के नाम ये हैं। मज्झंतिक, इनको कश्मीर और गांधार भेजा गया था। महारक्षित, इन्हें यवन देशों में भेजा गया था। मध्यम, इनको हिमालय देशों में भेजा गया था। धर्मरक्षित, ये अपरांत गए थे प्रचार हेतु। महाधर्मरक्षित, इनको महाराष्ट्र भेजा गया था। महादेव, महिष मंडल भेजा गया था जो आज मैसूर में है। रक्षित, इनको बनवासी भेजा गया था जो कि नॉर्थ कन्नड़ में है, उत्तरी कर्नाटक में है। सोन एंड उत्तरा, सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि, बर्मा, मलाया इधर भेजा गया था। महेंद्र और संघमित्रा को लंका भेजा गया था। और कहा जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा प्रभाव महेंद्र और संघमित्रा का रहा। लंका के राजा तिस्स ने पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसने अपने देश में बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया।
यहाँ से एक बोधि वृक्ष मंगवाया, उसको लगवाया, और उसने अशोक की तरह से देवा नाम की अपनी उपाधि रखी थी। अब देखें आगे, एम्पायर ऑफ अशोका, अशोक का साम्राज्य। ये मैप में आप देखें, ये पूरा एरिया यहाँ अफगानिस्तान के ये आर्कोशिया, कांधार, ये पूरा अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर में अफगानिस्तान का हिस्सा, कश्मीर, और पूरब में ये ताम्रलिप्ति, उड़ीसा होते हुए ये पूरा एरिया, पूरब में और दक्षिण में मास्की यानी ये हैदराबाद के आसपास से, गुजरात में ये गिरनार पहाड़ी के तरफ से ये पूरा होते हुए पूरा भारत अशोक के टाइम में मौर्य साम्राज्य के अंडर में था। ऑन द बेसिस ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन, अशोक के अभिलेखों के अनुसार वी कैन डेफिनेटली डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर, अशोक के अभिलेख उसके साम्राज्य की जो सीमा है, बृहद सीमा, उसका निर्धारण करते हैं। हिज इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड फ्रॉम 2 प्लेसेस इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में 2 जगहों से अशोक के अभिलेख मिले हैं। एक है शहबाजगढ़ी जो पेशावर में पड़ता है पाकिस्तान में, और एक दूसरा मानसेहरा जो पाकिस्तान के हजारा जिले में पड़ता है। ये पेशावर जिले में या हजारा जिले में, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये आप देखें, ये यहाँ पर है शहबाजगढ़ी, ये पेशावर जिले में, और ये मानसेहरा है, ये हजारा जिले में। इससे क्लियर है कि अशोक का की साम्राज्य सीमा यहाँ तक थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को ये एरिया दिया भी गया था सेल्यूकस के द्वारा। द चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग मेंशंस अशोका स्तूप कपिशा, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अशोक के स्तूप, अशोक द्वारा बनवाए गए इस स्तूप का कपिशा में देखे जाने का उल्लेख किया है। द स्टेट्स सदर्न फ्रंटियर, जो उत्तरी सीमा थी इसके साम्राज्य की, हैव बीन डिस्क्राइब्ड सेकंड रॉक इंस्क्रिप्शन, द्वितीय शिलालेख में उनके नाम दिए गए हैं। चोला, पांड्या, सतीयपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी यानी लंका। अशोक ने द्वितीय शिलालेख में लिखा कि हमारी राज्य सीमा है, राज्य सीमा पर ये देश है। और आप यहाँ देखें मैप में, ये है, यहाँ पर ये चोल है, ये पूरा चोल हिस्सा है, ये पांडे आप देख रहे हैं, केरल पुत्र ये है, और ये सतीय पुत्र है ये, और ताम्रपर्णी यानी लंका को ताम्रपर्णी कहा जाता था। ये उसने, अशोक ने माने हैं कि हमारे बॉर्डर पर हैं, बॉर्डर के देश, सीमा के देश हैं। इन 13th रॉक इंस्क्रिप्शन, 13वें शिलालेख में, द नेम्स ऑफ 5 यवन किंग, उसने अपने 5 यवन देशों, राजाओं के नाम दिए हैं। आर फाउंड इन हुज किंगडम्स हिज मिशनरीज विजिटेड, जहां पर उसने जिनके राज्यों में अपने प्रचारक भेजे थे, इसने बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे थे। वो 5 के नाम आप देखें, इंपॉर्टेंट है। पहला एंटियोक, ये सीरियाई राजा थे, एंटियोकस सेकंड। दूसरा तुर्मय, ये इजिप्शियन किंग थे, मिस्री शासक थे, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। तीसरा नाम है अंतिकिन का, ये मैसिडोनियाई राजा थे, मैसिडोनियाई राजा एंटीगोनस गोनाटस। चौथे मग एपिरस, इनको सीरियाई राजा मग माना गया है। और 5वें अलिक सुंदर, सीरीन जिनको कहा जाता था, इज नॉट सर्टेन, इनकी पहचान नहीं हो पाई है। इन 5 के नाम आप अच्छे से याद रखें, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, लेटर मौर्यन एम्पायर्स, उत्तर मौर्य शासकों के बारे में, जिनका टाइम है 236 से 184 बीसी, 236 से 184 ईसा पूर्व। अशोका डाइड अराउंड 236 बीसी, लगभग 236 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। द हिस्ट्री ऑफ द मौर्य डायनेस्टी आफ्टर दिस दैट इज डार्क, इसके बाद मौर्य का इतिहास काफी अंधकार पूर्ण है, यानी ज्यादा डिटेल्स इसके नहीं मिलते हैं। द पुराणाज लिस्ट द नेम्स ऑफ 9 or 10 किंग्स हु रूल्ड आफ्टर अशोका, पुराणों में अशोक के बाद के 9 या 10 राजाओं के नाम दिए गए हैं। एक मैंने यहाँ पर डिटेल नहीं दिए हैं, एक राजा का नाम मिलता है, एक दशरथ, जो माना जाता है कि अशोक का पुत्र था। वैसे तो अशोक के अभिलेख में सिर्फ उसके एक बेटे धीवर का ही नाम लिखा मिलता है, और ये कहा जाता है कि अशोक के बेटे दशरथ ने गुहालेख अशोक के साथ बराबर की पहाड़ियों में, बराबर नागार्जुनी की पहाड़ियों में गुहालेख दान किया था। एक अशोक के उत्तरवर्ती शासकों में दशरथ ही, जिसका नाम पुरातात्विक एविडेंस में मिलता है, उस गुफा दान में दशरथ का नाम मिलता है। उसने अशोक के बाद दशरथ ही जिसने देवानांपी की उपाधि ग्रहण की थी। पुराणों में जिन 10 राजाओं के नाम मिलते हैं, उनमें कुणाल, बंधुपालित, कुणाल का बेटा था ये, इंद्रपालित, ये बंधुपालित का भाई था, दशोण,
ये बंधुपालित का पौत्र माना गया है। दशरथ, इसको अशोक का पुत्र कहा गया है। संप्रति, इसको दशरथ का पुत्र माना गया है। शालीशुक, देवधर्मन, शतधनुष, इसको देवधर्मन का पुत्र माना गया है। और बृहद्रथ। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने केवल 3 मौर्य शासकों का उल्लेख किया है, उड़ाल का, विगताशोक का और वीरसेन का। दिव्यावदान में सिर्फ 6 राजाओं के नाम मिलते हैं। कुणाल, संपति, इसे कुणाल के पुत्र थे। बृहस्पति, ये संपति का पुत्र था। वृषसेन, ये बृहस्पति का पुत्र था। पुष्यधर्मन, ये वृषसेन का पुत्र था। पुष्यमित्र, ये पुष्यधर्मन का पुत्र था। पुष्यमित्र को दिव्यावदान में मौर्य शासकों से जोड़ा गया है, जो कि सही नहीं लगता, शोध में इसे नहीं माना गया है। कल्हड़ की राजतरंगिणी बताती है कि कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालौक हुआ और वो शैव धर्म को मानने वाला था। तो इस तरह से अशोक के कई उत्तराधिकारियों के नाम लिखे मिलते हैं। All the Puranas is considered to Brihadrath as the last ruler of the Maurya dynasty. अंतिम पुराणों के अनुसार अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ हुआ। और दिस इज आल्सो कन्फर्म्ड बाय बाणभट्ट हर्षचरित। बाणभट्ट के हर्षचरित में ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से इस बात को कहा गया है। ही हैज बीन कॉल्ड अ प्रज्ञा दुर्बल रूलर, और यहाँ पर उसको प्रज्ञा दुर्बल यानी बुद्धिहीन शासक कहा गया है। हिज कमांडर वाज पुष्यमित्र शुंगा। उसके अनुसार पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। पुष्यमित्र इंस्पेक्टेड द आर्मी ऑफ हिज किंग बृहद्रथ अराउंड 184 BC। और कहते हैं कि पुष्यमित्र अपने राजा के साथ, अपने किंग के साथ सेना का निरीक्षण कर रहा था। 184 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। व्हाइल डूइंग सो ही कमिटेड मर्डर। और इसी निरीक्षण करते समय, सेना का निरीक्षण करते समय उसने अपने शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। विद द डेथ ऑफ बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य डायनेस्टी एंडेड। मौर्य राजवंश खत्म हो गया। 184 ईसा पूर्व में मौर्य राजवंश खत्म हो गया और यहाँ से फिर शुंग राजवंश का राज्य शुरू हुआ। पुष्यमित्र शुंग पहला राजा था शुंग राजवंश का। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने से शार्ट में देने की कोशिश की है, आप देखें इसे लगभग, लेकिन फैक्ट इसमें आपको मिलेंगे। सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी, सबसे पहले केंद्रीय अधिकारियों की बात की जाए, वेरी डिटेल्ड, क्योंकि राजा सम्राट सबसे ऊपर होता था और अधिकारियों में अमात्य होते थे, मंत्रिपरिषद होता था, मंत्रिणाह होते थे। मंत्रिणाह एक बड़ा पद था मंत्रिपरिषद से, और मंत्रिणाह के अधिकारियों को 48,000 पण वेतन मिलता था मासिक, और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 पण मासिक वेतन मिलता था। पण एक मॉडर्न सिक्का था, मॉडर्न रुपया था वो। ए वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का एक बृहद उल्लेख किया गया है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ गवर्नेंस द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू मेनी डिपार्टमेंट्स। केंद्रीय प्रशासन बहुत से विभागों में बटा था। ईच डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड तीर्थ। सभी विभागों को, यानी विभागों को तीर्थ कहा जाता था। द चीफ ऑफिसर ऑफ 18 तीर्थ हैव बीन मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द एबव मेंशन्ड ऑफिशियल्स, मेनी अदर ऑफिशियल्स आर आल्सो मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में लिखा मिलता है कि ये और विभाग और अपने विभाग के ही हेड होते थे। दे हैव बीन कॉल्ड प्रेसिडेंट्स, इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। Who were responsible for one or the other government department, ये अपने और अन्य विभागों के अध्यक्ष होते थे। जो तीर्थ से नीचे विभाग होते थे उनको अध्यक्ष कहा जाता था। Probably these presidents are called magistrate in Greek। यूनानी में, यूनान लोग इन्हीं अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहते थे, यानी मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में इन्हें मजिस्ट्रेट के नाम से जाना है। प्रोविंशियल गवर्नेंस, प्रांतीय शासन को आप देखें। From the inscription of grandson Ashoka, we know the names of following province। अशोक के अभिलेखों में, ग्रैंडसन थोड़ा सा ठीक नहीं है, अशोक के अभिलेखों में 5 के और अर्थशास्त्र इन सब के जरिए 5 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख मिलता है। एक था उत्तरापथ, इसे उदीच कहा जाता था। इट इंक्लूडेड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था, और इट्स कैपिटल वाज तक्षशिला, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा था अवंतिरट, द कैपिटल वाज द रीजन वाज उज्जैनी, ये इसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा कलिंगा, द कैपिटल हियर वाज तोसाली, कलिंग की राजधानी तोसाली थी, और इसे 2 भागों में बांटा गया था। पीछे उल्लेख है कि तोसाली और जौगढ़, उत्तरी कलिंग और दक्षिणी कलिंग, दक्षिणी की राजधानी जौगढ़ थी। चौथा दक्षिणापथ, इट इंक्लूडेड द रीजन ऑफ सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत का क्षेत्र इसमें शामिल था, और कैपिटल सुवर्णगिरी, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी।
प्राची यानी प्राच्य, दिस मीन्स ईस्टर्न इंडिया, इससे मतलब पूर्वी भारत से था, और इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। यानी एक केंद्रीय भाग भी था और एक प्रांत भी था। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र पूरे देश की भी राजधानी थी। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र के अनुसार द गवर्नर रिसीव्ड इन एनुअल सैलरी ऑफ 12,000 पन। गवर्नर 12,000 सैलरी पाते थे। He used to rule the provinces with the help of many amartya and president. He also had his own council ministers. ये सारे प्रांत अमात्यों और अध्यक्षों की सहायता से और मंत्रियों की सहायता से अपना प्रशासन चलाते थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन, जिला और नगर प्रशासन आप देखें। देयर वेयर मेनी डिविजन्स इन एवरी प्रोविंस। प्रत्येक प्रांत कई मंडलों में बटा हुआ था, जिससे आज कमिश्नरी है, मंडलों में बटा था। मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि देयर वाज अ हेड ऑफ ऑफिसर बोर्ड कॉल्ड प्रदेष्टा। मंडल के अध्यक्ष को प्रदेष्टा कहा जाता था। इन दिस डिस्क्रिप्शन अशोका दिस हैज बीन कॉल्ड प्रादेशिक। अशोक के अभिलेखों में इसी को प्रादेशिक कहा गया है। द डिवीजन वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच वर कॉल्ड आहार या विषय। मंडलों को आहार या विषय में बांटा गया था, जिसे आज के जिला कहा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट बिलो द डिस्ट्रिक्ट वाज स्थानीय, जिले के नीचे स्थानीय होते थे। व्हिच हैड 800 विलेज। इनके अंदर स्थानीय के भीतर 800 गांव शामिल किए जाते थे। देयर वेयर 2 द्रोणमुख, 2 द्रोणमुख होते थे, और अंडर द स्थानीय के अंडर में 2 द्रोणमुख होते थे, और प्रत्येक में 400 गांव शामिल किए गए थे। बिलो द्रोणमुख देयर वेयर खारवटिक एंड संग्रहण। द्रोणमुख के नीचे खारवटिक और संग्रहण होते थे। अंडर खारवटिक देयर वेयर 20 संग्रहण। खारवटिक के अंदर 20 संग्रहण होते थे, यानी 200 गांव खारवटिक में होते थे। इन ईच खारवटिक 10 विलेज इन ईच संग्रहण, और 10 गांव प्रत्येक संग्रहण में होते थे। 200 गांव खारवटिक में होते थे। द चीफ ऑफिसर ऑफ संग्रहण वाज कॉल्ड गोप। संग्रहण के अधिकारी को गोप कहा जाता था। मेगास्थनीज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल एग्रोनोमोई। मेगास्थनीज ने जिला के अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा है। ड्यूरिंग द मौर्य एरा, मौर्य काल में द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेजर सिटीज वाज डन बाय म्युनिसिपैलिटीज। नगरों का प्रशासन भी, बड़े बड़े नगरों का प्रशासन भी अलग से चलता था। देयर वाज एन असेंबली, और उनकी सभा फॉर सिटी गवर्नेंस व्हिच हेड वाज नागरक या प्रमुख, और उनके सभा के उनके हेड को नागरक या प्रमुख कहा जाता था। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने दूसरे भाग में अशोक का प्रारंभिक जीवन, अशोक का साम्राज्य, अशोक की उपलब्धियां, उसका धम्म, इन सब पर बात करते हुए, और उत्तरवर्ती मौर्य शासकों के बारे में, और इनके साथ फिर से मैंने प्रशासन का भी जिक्र किया। प्रशासन का पार्ट थोड़ा सा रखा है, फिर भी वीडियो काफी बड़ा हो गया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे पूरी आशा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसमें अशोक से संबंधित लगभग चीजें मैंने इंक्लूड कर दी हैं। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी इसे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं अपने वीडियो के साथ सबसे पहले आपसे मुलाकात कर सकूं। ओके, नमस्कार, थैंक यू।